क्या कारण है कि हम चाहकर भी कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, चाहे हम कितनी ही स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड सोल क्यों ना हो? एक एडल्ट एवरेज पर्सन के दिमाग में 6,000 से लेके 60,000 60,000 थॉट्स इन अ डे आ सकते हैं। और वही स्टडी कहती है कि 80% थॉट उसमें से नेगेटिव होते हैं। तो मोस्टली आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? आप नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। यूनिवर्स की लैंग्वेज है आपके अंदर चलने वाले थॉट्स। जो गिल्ट होता है हमारी पास्ट मिस्टेक्स का और अचीव नहीं कर पाने का, गिल्ट कि हम वो इंसान नहीं थे जो हमें होना चाहिए था, गिल्ट को कैसे लेट गो किया जाए? किसी से मिलिए, वो कहते हैं कि मुझे जितने भी रिलेशनशिप्स मिल रहे हैं एक ही जैसे मिल रहे हैं, सेम पैटर्न। हाँ, उनके बॉयफ्रेंड्स में या हस्बैंड में या गर्लफ्रेंड्स में रिपीट हो रहा है, क्योंकि आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। आप उस सफरिंग से आप कुछ लर्न नहीं कर पा रहे हो, आप पकड़ के रखे हो। आपने मुझे एक 80-20 रूल के बारे में बताया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू मैनिफेस्टेशन। ये जो 20% जिसकी आपने बात की, हमने बात की, ये एक्शन में आता है। ये आपका आउटर वर्क है कि आपने एक्शन लिया, आप जॉब इंटरव्यू देने गए, आपने इंटरव्यू दिया, अब आप वेट कर रहे हो। लेकिन इससे पहले जो आपने कहा ना 80% आपका इनर वर्क होता है, जहाँ पर आप मैनिफेस्ट करते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड में। रियलिटी में तब आता है जब आपका वो मैनिफेस्टेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो जाता है। क्या मालूम कि भगवान ने, गॉड ने ये लिखा हो किसी पन्ने पे कि एज यू विश मतलब उस मोमेंट पे जो आप चाहोगे वो हो जाएगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। मैनिफेस्टेशन एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, पर अगर मैं आपको कहूं कि हम 24/7 मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी लोग कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, डिफरेंट मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स की बात करते हैं, जैसे कि एफर्मेशंस और विजन बोर्ड्स, विजुअलाइजेशन। पर ये सब करने के बावजूद भी आप मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पाते? आपको वो जॉब क्यों नहीं मिल पाती है? आपको वो इंसान क्यों नहीं मिल पाता है? आपको वो डिज़ायर्ड पर्सनैलिटी क्यों नहीं मिल पाती है खुद की? कोई तो रीज़न होगा क्यों आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, जबकि आपको सारी टेक्निक्स पता है, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत पता है। क्यों आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपनी डिज़ायर्स को? आज के पॉडकास्ट में हम यही जानने वाले हैं कि लोग बहुत ही इंट्यूटिव, बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं, बट उनकी मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती है। साथ ही साथ हम फ्री विल और डेस्टिनी का रोल भी जानने वाले हैं कि ज़्यादा पावरफुल क्या है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक, और इसी बेहद खास डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक मैनिफेस्टेशन कोच जो कि क्वांटम फिजिक्स को भी अपनी स्टडीज़ में अप्लाई करती हैं। वो एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं। आई वेलकम स्नेहा चौहान। मैम, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आवर प्लेजर, एंड आई एम श्योर कि बहुत ही इंसाइटफुल डिस्कशन होने वाला है आज का। जो टॉपिक्स हमारी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद है, आज हम उन्हीं पर चर्चा करने वाले हैं। मैनिफेस्टेशन, जैसा कि हमने बात की ऑफ द कैमरा कि हम 24/7 मैनिफेस्ट करते हैं, हमारी सबकॉन्शियस हमेशा मैनिफेस्ट करती रहती है। लेकिन यूजुअली जो एक ट्रेंड है मैनिफेस्टेशन का, उसमें लोग कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। इसी से मेरा एक ये सवाल आता है कि लोग कहते हैं मैं खुद के इंट्यूशन के टच में बहुत हूँ, मैं बहुत स्पिरिचुअल इंसान हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मुझे आभास हो जाता है बहुत सी चीज़ों का पहले से ही। वही लोग बहुत सी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। लोग बहुत सारे मेथड्स अपनाते हैं, विजुअलाइजेशन हो गया, विजन बोर्ड्स हो गए, एफर्मेशंस हो गए। तो क्या कारण है कि हम चाहकर भी कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं, चाहे हम कितनी ही स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड सोल क्यों ना हो? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। और जैसे आपने कहा, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो कई रीज़न हो सकते हैं, हर किसी का रीज़न अलग हो सकता है। आपका जो रीज़न है वो हो सकता है दूसरे का रीज़न ना हो। तो मैं आपको कुछ टॉप 5 या 6 रीज़न्स बताती हूँ जो मैंने अपनी बुक में भी लिखे हैं कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप जो चाहते हो वो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हो। नंबर 1 जो रीज़न है, और आपने खुद ही कहा कि आप 24/7 मैनिफेस्ट करते हो। जी।
क्यों करते हो? क्योंकि हमेशा सोते वक्त भी आपके दिमाग में कोई ना कोई थॉट्स चलते रहते हैं। थॉट्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू योर मैनिफेस्टेशन। जो आप सोच रहे हो वही आप मैनिफेस्ट करोगे। एक्चुअली मैं आपको यूनिवर्स का जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, फर्स्ट लॉ है, वो यही है कि ऑल इज़ माइंड, द यूनिवर्स इज़ मेंटल। मतलब ये यूनिवर्स की शुरुआत, इसकी मैनिफेस्टेशन ही किसी के माइंड से हुई है। और हिंदुइज्म में आप अगर जाएं तो उसमें कहते हैं विष्णु जी के ड्रीम की मैनिफेस्टेशन है और उनकी लीला है। तो उनके भी माइंड की जो मैनिफेस्टेशन है वो ये यूनिवर्स है। तो हर चीज़ की शुरुआत एक थॉट से हुई है। और आपकी जो फिजिकल रियलिटी है उसकी शुरुआत आपके अंदर जो थॉट है उससे होती है। तो जो भी चल रहा है आप वही मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब अगर आप गूगल करो या स्टडी पढ़ो, एक एडल्ट एवरेज पर्सन के दिमाग में 6,000 से लेके 60,000 60,000 थॉट्स इन अ डे आ सकते हैं। और वही स्टडी कहती है कि 80% थॉट उसमें से नेगेटिव होते हैं। तो अब अगर आप सोचिए कि अगर आप 10,000 थॉट भी इन डे सोच रहे हो और उसमें से 8,000 थॉट्स आपके नेगेटिव हैं, तो मोस्टली आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? आप नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि 8,000 चीज़ें तो मैं मैनिफेस्ट नहीं कर रहा हूँ। एक ही कोई एक आध चीज़ पॉजिटिव या नेगेटिव आप मैनिफेस्ट करते हो। तो जिस थॉट पे आप फोकस करते हो कॉन्शियसली, जिसको बार बार सोचते हो, बार बार जिसको आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस लगाते हो। मान लो कोई थॉट आया लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, आपने सोचा और वो थॉट चला गया। लेकिन वहीं एक थॉट आया जहाँ पे आपने अपनी फीलिंग्स इमोशंस भी लगा दिया। आप सोच के, कई बार होता है ना कि हम इतना सोचने लगे कि उसमें खो जाते हैं। आपने उसमें अपनी इमोशंस भी जोड़ दिए, आपकी आंखों में आंसू भी आ गए, या आप किसी का मैसेज पढ़ते हुए इतने खुश हो गए कि हम स्माइल करने लगते हैं, वो मोमेंट हम जीने लगते हैं। तो वो थॉट जिसको आप कॉन्शियसली सोचते हो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता है। अब आप सोचिए कि जो ये आपसे क्वेश्चन लोग कर रहे हैं ना कि मैं क्यों मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, आप उनसे क्वेश्चन करिए कि आप पहली बात तो सोचिए कि आप क्या थॉट सोच रहे हो और कौन सा वो थॉट है जिस पे आप अपनी फीलिंग्स और इमोशंस लगा रहे हो। जनरली लोग सोचते हैं कि पास्ट में उनकी कोई घटना हुई होती है, उसको सोच के रिग्रेट कर रहे होते हैं, या फ्यूचर को लेके परेशान होते हैं, स्ट्रेस में एंग्शियस होते हैं, स्ट्रेस में जी रहे होते हैं। तो वो वही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो रिग्रेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या स्ट्रेस है तो उनकी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन भी बहुत लो है। यूनिवर्स आपका मिरर है। आप यूनिवर्स के सामने जो खड़े होते हो, आप मानिए यूनिवर्स एक ऐसा मिरर है जो आपका आउटर नहीं दिखा रहा है, आपके इनर क्या चल रहा है लाइफ, मतलब आपके इनर, आपके मन में क्या चल रहा है, वो मिरर वो दिखा रहा है। तो आप सोच लीजिए आपके अंदर जो भी चल रहा है यूनिवर्स उसको मिरर करेगी और वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करेगी। तो नंबर 1 रीज़न होता है, लोग कहते हैं कि मुझे कुछ बड़ा करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उन्हें वेल्थ हासिल करनी है, जैसे बहुत सारे लोग वेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो वेल्थ मैनिफेस्ट करने से पहले उनके दिमाग में चलता है कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मेरे पेरेंट्स ने मना कर दिया, मेरे फ्रेंड्स ने, मुझे सोसाइटी ने मना कर दिया, मेरी रेपुटेशन ख़राब हो गई तो क्या होगा, मैंने जो लोन ले रखा है, फाइनेंशियल कोई रिस्क आपने ले रखी है, वो फेल हो गई, मैंने इतना जो एफर्ट लगाया है, खून पसीना बहाया है, वो अगर मैनिफेस्ट नहीं हुई, अगर वो फेल हो गई तो क्या होगा। और आपको एक्चुअली सोचना क्या था, मैनिफेस्ट क्या करना था, वेल्थ अपनी लाइफ में। तो आप नेगेटिव सोचते हो और वो नेगेटिव आप मैनिफेस्ट करते हो। तो ये नंबर 1 रीज़न है कि जो लोग जो सोच रहे हैं वो नेगेटिव है। तो पॉजिटिव ना मैनिफेस्ट करके वो अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं। क्योंकि यूनिवर्स को ये नहीं पता कि पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव नेगेटिव क्या है। क्या है। सी यहाँ पर एक आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, यूनिवर्स की लैंग्वेज क्या है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि यूनिवर्स की लैंग्वेज क्या है। जैसे मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ, इंग्लिश भी यूज़ कर रही हूँ, आपको हिंदी भी आती है, आपको इंग्लिश भी आती है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, आप समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। यूनिवर्स की लैंग्वेज ना तो हिंदी है, ना इंग्लिश है, ना मराठी है, ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है। यूनिवर्स की लैंग्वेज है आपके अंदर चलने वाले थॉट्स और आपके अंदर चलने वाली फीलिंग्स, आपके इमोशन, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन।
फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन आपके अंदर चलने वाले थॉट से ही बनती है। तो ये सारी यूनिवर्सल लैंग्वेज है, यूनिवर्स इनको समझती है। आप अगर रो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आगे आएंगी जो आपको और फ्रस्ट्रेट करेंगी। तो हमेशा जब आप किसी चीज़ से परेशान हो तो वहीं पर स्टॉप हो जाइए, वहीं पर स्टॉप हो जाइए, आगे उस नेगेटिव मैनिफेस्टेशन को आगे मत बढ़ने दीजिए और वहीं पर अपने थॉट्स को ध्यान दीजिए कि ये नेगेटिव चीज़ें मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। तो यूनिवर्स को यूनिवर्स की लैंग्वेज में बात करिए, हिंदी इंग्लिश वो नहीं समझती है। आपने जैसा कहा कि खुद को रोकिए। आई एम श्योर कि ह्यूमन माइंड एक ऐसा टूल है कि जिसको जो करने को कहा जाए, ये वही बात होगी कि ऐसे बोलते हैं ना, डोंट थिंक अबाउट एन एलिफेंट, और हमारे दिमाग में एलिफेंट ही पहली बार आता है। तो अगर हम खुद को फोर्स करते हैं कुछ ना करने के लिए, मान लीजिए नेगेटिव थॉट्स की ही बात है, बहुत से लोग इससे एग्री करेंगे कि हम अगर खुद को बोलते हैं कि नेगेटिव नहीं सोचना, सिर्फ पॉजिटिव ही रहना है, तो नेगेटिव थॉट्स ही पहले आते हैं। तो यहाँ पे खुद को कैसे रिवायर किया जाए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहले आप माइंडफुल रहिए, सबसे पहले आप अवेयर रहिए कि आपको नेगेटिव थॉट आ रहे हैं। आप अगर अपने दिमाग को 3 बार बोलिए, आप बोलिए स्टॉप स्टॉप स्टॉप, 3 बार बोलिए, कॉशियसली बोलिए कि ये थॉट मुझे नहीं इसको नहीं सोचना है या इसको नहीं मैनिफेस्ट करना है। आप क्या कर रहे हो? माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, आप माइंड को कंट्रोल करना सीखिए। अगर आप उसको बोलोगे स्टॉप स्टॉप स्टॉप, तो माइंड वहीं पर स्टॉप हो जाएगा और आपको नेगेटिव कमेंट्स नहीं आएंगे। आप करके देखिए। मतलब आप ऐसे सोचिए कि आप माइंड आपका सर्वेंट है, आपके लिए बना है, आप माइंड के लिए नहीं बने हो। तो वो कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप जैसे मैंने कहा, ये स्टॉप करना भी एक टेक्निक है। आप बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे टैपिंग एक मेथड है। आप टैपिंग मेथड के ज़रिए भी, जहाँ पे लोग कहते हैं ना, यहाँ पर आप 3 बार टैप करिए और जो आपकी इंटेंशन है उसको टैपिंग के ज़रिए आप अंदर पहुँचा सकते हैं। तो कई सारे मेथड्स हैं जो आपने कहा, आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो। आपने कुछ नेगेटिव इमोशंस की भी बात की, आपने गिल्ट की बात की, आपने ग्रीफ की बात की। जी। ये जो हैवी इमोशंस हैं, इनको लेट गो करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, स्पेशली गिल्ट और ग्रीफ। और जब तक ये हमारे अंदर रहेंगे, हम कुछ पॉजिटिव लाइफ में नहीं मैनिफेस्ट कर पाते हैं। गिल्ट को कैसे लेट गो किया जाए? जो गिल्ट होता है हमारी पास्ट मिस्टेक्स का, और अचीव नहीं कर पाने का, गिल्ट कि हम वो इंसान नहीं थे जो हमें होना चाहिए था। गिल्ट को कैसे लेट गो किया जाए? आपने खुद ही क्वेश्चन का आंसर किया। आपने कहा कैसे लेट गो किया जाए। आपको लेट गो ही करना है। आपको देखिए, जो चीज़ आपके कंट्रोल में ही नहीं है उसको होल्ड करके कोई मतलब नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि अगर पास्ट में कोई चीज़ हो चुकी है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो हो चुकी है। पास्ट के रिग्रेट्स में अगर आप बंध के रहोगे तो आपका जो प्रेजेंट है और जो आपका फ्यूचर है वो ख़राब हो जाएगा। क्योंकि अगर आप उसको नहीं छोड़ोगे, रिग्रेट ही आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स देगी जहाँ पे आप प्रेजेंट में भी रिग्रेट कर रहे हो और आपके फ्यूचर में भी ऐसी चीज़ें आएंगी जहाँ पे आप रिग्रेट कर रहे हो। कई बार होता है, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप किसी से मिलिए, वो कहते हैं कि मुझे जितने भी रिलेशनशिप्स मिल रहे हैं एक ही जैसे मिल रहे हैं, सेम पैटर्न सेम रिपीट हो रहा है। पैटर्न। हाँ, उनके बॉयफ्रेंड्स में या हस्बैंड में या गर्लफ्रेंड्स में रिपीट हो रहा है, क्योंकि आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। आप उस सफरिंग से आप कुछ लर्न नहीं कर पा रहे हो, आप पकड़ के रखे हो। जब तक आप अपनी सफरिंग से कुछ लर्न नहीं करोगे, तब तक यूनिवर्स आपको वही सेम पैटर्न तब तक रिपीट करता रहेगा, जब तक आप उसको छोड़ के उसे लर्न नहीं कर लेते हो। एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो चीज़ हम जज करते हैं लोगों में, वही जजमेंट आपको अपनी लाइफ में मिलता है। ये एक जैसे इसको भी मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे आप जिम गए, आपको जिम में कोई इंसान दिखा जिसका ओवरवेट है, जो आप जैसे सोचते हो वैसे ड्रेसअप होके नहीं आया है, या आपको लगता है कि ये पर्सन उतना वेल्दी नहीं है जितना आप हो, या अजीब बातें कर रहा है, तो आप उसे जज करना शुरू कर देते हो। कई बार किसी कपल के बीच में लड़ाई हो रही है और आप सोचते हो कि यार ये किस टाइप के कपल हैं, ये लड़ते ही रहते हैं, या इसका इसके साथ अफेयर क्यों है। ये जितनी भी चीज़ें आप जज कर रहे हो, ये आपकी लाइफ में, आपकी खुद की लाइफ में वापस आएंगी जब तक आप इनको लर्न नहीं करोगे।
जब आपने किसी ओवरवेट पर्सन को देखा, द मोमेंट आपने उसको जज किया, उसी वक्त ये साइंटिफिक रिसर्च है कि आपका खुद का मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाता है, आप खुद वेट पुट ऑन करना शुरू कर देते हो। तो जो आपने क्वेश्चन मुझसे पूछा, आप लेट को कैसे करो, सबसे पहले तो माइंडफुल रहो। और जो जजमेंट है, आप अपने लिए भी तो जज ही कर रहे हो ना, बिल्कुल। आप अपने आप को जज कर रहे हो कि ये हुआ था मेरे साथ, forgive मैं नहीं कर फॉरगिव पा नहीं रहे कर हैं। पा रहा हूँ। फॉरगिवनेस हमेशा आपकी खुद के लिए होती है। अगर आप दूसरों को जज नहीं करते हो तो वो खुद आपकी अपने खुद की भलाई के लिए है। तो सबसे पहले जज मत करिए, फॉरगिव कर दीजिए, दूसरों को ही नहीं अपने आप को भी फॉरगिव कर दीजिए और लेट गो करिए। जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है आप उसे लेट गो करिए। आई थिंक एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि लोग लेट को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो हमारे बैड जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं वो हमारे अंदर एक ऐसी आइडेंटिटी फॉर्म कर देते हैं जो कि बहुत हेल्दी नहीं होती है। हमारी सेल्फ इमेज बहुत लो हो जाती है। जी, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, इसीलिए लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। ये नंबर 2 टॉप रीज़न है, क्योंकि लोग समझते हैं कि वो वर्दी नहीं है, वो काबिल ही नहीं है, जो मैनिफेस्ट वो करना चाहते हैं उसके काबिल नहीं है। उनका बिलीफ सिस्टम ऐसा बना दिया जाता है, हो सकता है पेरेंट्स के द्वारा, हो सकता है उनके टीचर्स या मेंटर के द्वारा, या स्टूडेंट, मतलब अगर आप स्टूडेंट हो, आपके जो फेलो क्लासमेट हैं उनके द्वारा। जैसे कई बार आप कह देते हो कि अपने बच्चे को ही हम कई बार कह देते हैं ना कि तुम तो यार बहुत बेवकूफ़ हो, ये तुम कभी नहीं कर पाओगे। तो वो एक सेंटेंस जो आपने किसी को बोल दिया, वो उसके दिमाग में घर कर जाता है और वो उसका बिलीफ सिस्टम बनाता है। तो आगे जब वही एडल्ट बनेगा और अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेगा, तो उसके अंदर क्या चल रहा होगा, बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में चला गया कि यार मैं तो बहुत बेवकूफ़ हूँ, मैं ये कभी मैनिफेस्ट नहीं कर सकता। तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है आपके बिलीफ सिस्टम पे। जी। तो आप अंदर चेंज करिए, तभी आपको बाहर चेंज दिखाई पड़ेगा। बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन आउटर वर्ल्ड। तो सबसे पहले, अगर आपको ऐसा लगता है, जैसे मैं मुंबई में रहती हूँ, तो वहाँ मुझे बहुत सारे लोग हैं जो एक्टर बनने चाहते हैं, तो स्ट्रगल कर रहे हैं। कई बार आप उनसे पूछो तो वो कहते हैं, जब वो शीशे में देखते हैं वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब वो आप उनको शीशे के सामने खड़ा करिए तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है, यार मैं ओवरवेट हूँ, यार मैं सुंदर नहीं हूँ, या मैं अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा के नाक को थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, अपने लुक्स को थोड़ा चेंज कर लेती हूँ। बैक ऑफ द माइंड उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट ब्यूटिफुल इनफ, यू आर नॉट वर्दी। यू आर नॉट वर्दी इनफ। तो सोचिए आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके बिलीफ सिस्टम से मैनिफेस्टेशन डायरेक्टली रिलेटेड होता है। या कई बार आप चाहते हो कि बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलो, बिजनेस खोलो, लेकिन आपको लगता है कि यार ये तो मैं नहीं कर सकता, इसमें बहुत पंगा है, बहुत बड़ा चीज़ है ये। तो आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, अंदर से वो कह रहा है कि आप ये नहीं कर सकते हो, आप इस चीज़ के काबिल ही नहीं हो। ये नंबर 2 रीज़न है, लोग अपने आप को काबिल नहीं समझते हैं। और कई बार जब उन्हें वेल्थ मिल भी जाती है, जैसे आपने देखा होगा बहुत लोग लॉटरी जीत जाते हैं, डेस्टिनी से लॉटरी उनकी डेस्टिनी में लिखी होती है तो जीत जाते हैं, लेकिन अंदर से जो उनका बिलीफ सिस्टम है, जो उनका माइंडसेट है, वो एक रिच पर्सन जैसा नहीं है। तो वो बहुत जल्दी आप कह लीजिए रैग से रिचेस बनते हैं, और फिर रिचेस से रैग बनने में भी उनको 2 सेकंड नहीं लगता। 1 साल बाद किसी ने लॉटरी जीती होती है, 1 साल बाद आप देखिए वो वापस वहीं मोड़ पे आके खड़े होते हैं जहाँ से उन्होंने शुरुआत की होती है। किसी भी चीज़ को सस्टेन करने के लिए, मनी हो या फेम हो या सक्सेस हो, उसको मैनिफेस्ट करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको सस्टेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सस्टेनेंस आपके बिलीफ सिस्टम से आती है। ये वही बात हो गई कि हम खुद ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो हाँ, जाते हैं। बिल्कुल। आपका अनकंट्रोल्ड माइंड आपका सबसे बड़ा एनिमी है। दूसरे तो बाद में आपको कंट्रोल करेंगे, पहले आप देखिए कि आपका माइंड आपको कैसे जी। कंट्रोल कर रहा है। स्नेहा, कुछ ऐसी हमारी डिज़ायर्स होती हैं जो हमें लगता है कि हम उन्हें पूरा करने यहाँ आए हैं, वो हमारे सोल पर्पस का पार्ट है। एक वो कोट है ना कि जब किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे हाँ, मिलाने लग की जाती कोशिश है। में लग जाती जी। है। यहीं पे एक सवाल आता है कि हमारे मन में बहुत सी इच्छाएं होती हैं, एक ड्रीम को पूरा करने की, कुछ बनने की, एक इंसान को पाने की। हमें एक्चुअली ये क्लैरिटी कैसे मिलेगी कि ये इंसान सच में मेरे लिए बना है,
ये ड्रीम सच में मेरे लिए बना है और क्या मुझे इसको मैनिफेस्ट करने के लिए लाइफ में एक्शन तो करना ही है, कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन भी करना चाहिए। ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। हम गलत लोगों को पसंद करते हैं, हम गलत करियर्स के पीछे भागते हैं। तो ये क्लैरिटी कैसे मिले कि ये इंसान मेरा है, ये वर्क मैं करने के लिए बनी हूँ या बना हूँ। किसी सक्सेसफुल पर्सन से आप पूछिए कि आप कैसे सक्सेसफुल बने, तो वो आपको बोलेगा आपको यहाँ पे पहुँच के सिर्फ आपको मेरी सक्सेस दिख रही है। वो एक टाइम जब मैं आपको सक्सेसफुल नज़र आ रहा हूँ आपको तब दिख रहा है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए मैं कितनी बार फेल हुआ हूँ, इस पहाड़ पे चलने के लिए मैं कितनी बार नीचे गिरा हूँ, ये आपको नहीं दिखता है। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा, देखिए फेलियर इनएविटेबल है और यूनिवर्स का नियम ही यही है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ डुअलिटी। डुअलिटी का मतलब है कि जब फेलियर है तभी सक्सेस है, और जब तक आपको फेलियर नहीं पता चलेगा तब तक आपको सक्सेस क्या होती है वो भी पता नहीं चलेगा। आपने रिलेशनशिप्स की बात की, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये इंसान मेरे लिए नहीं बना है, या ये पर्सन मेरे सोल मिशन से उसमें कहीं अलाइन नहीं हो रहा है, या ये पर्सन अच्छा ही नहीं है, आप नॉर्मल लैंग्वेज में कह लीजिए ये पर्सन अच्छा ही नहीं है। तो जब आपको राइट पर्सन मिलेगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये राइट है? क्योंकि उससे पहले आप रॉन्ग पर्सन से मिल चुके होंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये रॉन्ग था, ये मुझे नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, और ये पर्सन फिट हो रहा है, ये मुझे चाहिए। तो यूनिवर्स हमेशा डुअलिटी में वर्क करती है। फेलियर से घबराना नहीं है आपको। आप फेल होइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेल जब आप होगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो आपकी जो लाइफ है वो बहुत डेस्टाइंड है। अगर फेलियर भी लिखा है तो आप घबराइए मत, आप गिव अप मत करिए, आप बढ़ते जाइए, अपने मिशन पे बढ़ते जाइए, और हर फेलियर से आप कुछ सीखिए। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे और फेल होते रहेंगे। जब आप सीख लेंगे, आपकी सोल को जितना कुछ सीखना था फेलियर से, जब वो आप सीख लेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली जो आपका मिशन है, जो आपकी सक्सेस है, वो आपको मिल जाएगी। स्नेहा, जब हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे, आपने मुझे एक 80-20 रूल के बारे में बताया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू मैनिफेस्टेशन। जी। तो आप हमारे व्यूअर्स को उसके बारे में बताइए ताकि वो भी मैनिफेस्टेशन को 80-20 के रूल से समझ सके। कितना इंपॉर्टेंट है ये, क्या रोल है इसका? एक्चुअली लोगों को पता नहीं है, उन्हें लगता है कि अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो सीधे एक्शन पे उतर जाते हैं। हम्म। मतलब अगर मुझे लेट्स से अगर मैं किसी कोई जॉब ढूंढ रही हूँ, जॉब इंटरव्यू में जाना है, तो सीधे वो जॉब की प्रिपरेशन करने में लग जाते हैं। ये जो 20% जिसकी आपने बात की, हमने बात की, ये एक्शन में आता है। ये आपका आउटर वर्क है कि आपने एक्शन लिया, आप जॉब इंटरव्यू देने गए, आपने इंटरव्यू दिया, अब आप वेट कर रहे हो। लेकिन इससे पहले जो आपने कहा ना 80% आपका इनर वर्क होता है, जहाँ पर आप मैनिफेस्ट करते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड में। रियलिटी में तब आता है जब आपका वो मैनिफेस्टेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो जाता है। उसके लिए आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, क्रिस्टल क्लियर आपको पता होना चाहिए कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो। आप उसको पहले लिख लीजिए, उसको एक बार दो बार आप लाउडली पढ़ के देखिए, नहीं सही लगे तो आप फिर उसको मॉडिफाई करिए, लिखिए, और उसके बाद खुद से सोचिए। फिर आप इसको विजुलाइज करिए। देखिए, इमेजिनेशन और विजुलाइजेशन में फ़र्क है। बहुत सारे लोग जब हम उनको कहते हैं आप विजुलाइज करो, तो वो इमेजिन करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि अब ऐसा होगा वैसा होगा, आंखें बंद करके इमेजिनेशन शुरू कर देते हैं। लेकिन इमेजिनेशन आप आंखें बंद करके विदाउट फीलिंग आप इमेजिन कर रहे हो। विजुलाइजेशन का मतलब है जब इमेजिनेशन में आपने अपने थॉट्स, आपने फीलिंग्स, आपने अपनी एनर्जी भी लगा दी, और आप ऐसे विजुलाइज कर रहे हो कि प्रेजेंट मोमेंट में वो आपको मिल गया है, आप उसको गो थ्रू कर रहे हो। तो जब आप ऐसे विजुलाइज करते हो अपने फीलिंग्स, इमोशंस को लगा कर, तो वो एक्चुअल राइट तरीका है आपके विजुलाइजेशन का। और ये 80% वर्क आपको करना पड़ेगा, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी अपने माइंड में। जब आप प्लानिंग करोगे तभी आप 20% आउटर वर्क आप कर सकते हो। अब एक चीज़ और है यहाँ पर, 20% जब आप एक्शन लेते हो तो आपको आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं।
आपको उन अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है और आपको उन पे एक्शन लेना है। एक इसमें रेड कार्ड थ्योरी का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम यहाँ पर स्टूडियो में बैठे हैं और मैं आपको बोलूँ कि आप मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पे मिलो। लेट्स से आप यहाँ से उठी, आपने ड्राइव किया, आप दिल्ली एयरपोर्ट पे मुझे मिली और मैंने आपको रैंडमली पूछा कि जब आप आ रहे थे आपको रास्ते में कितनी रेड कार दिखी, तो आप कहोगे पता नहीं, ध्यान नहीं दिया, एक दिखी, हो सकता है दो, शायद ऐसे ही कुछ आप आंसर करोगे। लेकिन अब मैं आपको बोलूँ कि आप यहाँ से उठ के दिल्ली एयरपोर्ट पे आओ और हर रेड कार जो आपको दिखेगी, हर रेड कार दिखने पे मैं आपको 10,000 रुपीज़ दूंगी, तो अब आप क्या करोगे? आई विल बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। एग्जैक्टली आप बहुत केयरफुल रहोगे। आपको रेड के अलावा मरून भी कोई दिख रही होगी, पिंक भी दिख रही होगी, रेड का कोई भी शेड आपको दिख रहा होगा रास्ते में, आप उसको नोट डाउन करोगे केयरफुली, क्योंकि हर रेड कार दिखने पे आपको 10,000 रुपीज़ मिलेंगे। तो अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में ऐसे वर्क करती है, जब आप केयरफुल रहते हो तभी वो अपॉर्चुनिटी एक्चुअली आपको दिखाई देती है। जब आप माइंडफुल नहीं रहते हो, जब आप केयरफुल नहीं रहते हो, अपॉर्चुनिटीज आती हैं जाती हैं, आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो और वो निकल जाती हैं। वही दरवाज़ा जो एक समय पे खुला होता है, वही दरवाज़ा बंद होता है। वो दरवाज़ा कभी भी हमेशा खुला नहीं रहता। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये अपॉर्चुनिटी है और यहाँ मुझे एक्शन लेना है। जैसे रेड कार पे आपने ध्यान दिया, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, तो आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। स्नेहा, यहाँ पर मैं फ्री विल और डेस्टिनी के बीच के डिफरेंस को थोड़ा समझना चाहूँगी। जी। क्या हम हमारी फ्री विल से की गई मैनिफेस्टेशन से हमारी डेस्टिनी बदल सकते हैं? इसका आंसर भी मैं आपको दो पार्ट्स में करूँगी। देखिए, बहुत सारी लोग 99.99% जो डेस्टिनी में लिखवा के लाते हैं, जो डेस्टाइन्ड उनकी लाइफ, उसी को ही जीते हैं और उनके पास फ्री विल नहीं होती है। और एक्चुअली मैं भी मानती हूँ कि आपकी सोल जब आती है तो अपनी डेस्टिनी खुद ही चुन लेती है। वो आने से पहले जैसे हमने बात की थी कि कैटलॉग में से वो एक्सपीरियंसेस चूज़ करती है कि इस जीवन में, इस लाइफ में मुझे ये एक्सपीरियंस लेना है, ये एक्सपीरियंस लेना है, तो वो अपनी डेस्टिनी खुद ही चूज़ करके फिर आती है। तो आपका आना और आपका इस दुनिया से, इस सिमुलेशन से, इस गेम से जाना तय है। इसके बीच में अब यहाँ पे समझ लीजिए इतना रास्ता है, जो आपकी जर्नी है, जो आपको पार करनी है। इसमें कई आपको अपॉर्चुनिटी लेकिन मिलती हैं, जहाँ पर अगर आप अवेयर हो कि आपको कैसे इस गेम के चीट कोड्स क्या हैं, इसके मेथड्स क्या हैं, इस यूनिवर्स के लॉज क्या हैं। और एस्ट्रोलॉजी में भी आपने बहुत एस्ट्रोलॉजर से भी बात की है, तो आपको पता होगा एस्ट्रोलॉजी में भी हम रेमेडीज़ बताते हैं, मंत्र जाप लोग बताते हैं और जेमस्टोन्स बताते हैं। तो वो क्या होता है, वो आप अपनी डेस्टिनी चेंज ही तो कर रहे हो। तो वो भी मतलब आपकी लाइफ में कुछ बुरा हो सकता है या होने वाला है, तो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि देखिए ये रत्न आप पहन लीजिए और यहाँ से आपकी जो डेस्टिनी है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, या बुरा समय जो आने वाला है वो टल जाएगा, या आएगा तो उतना सीवियरिटी से नहीं आएगा, थोड़ी उसकी जो इंटेंसिटी है बुरे वक्त की वो कम हो जाएगी। क्या पता ये भी पार्ट ऑफ डेस्टिनी ही हो कि हाँ, हमें उस एस्ट्रोलॉजर से मिलना था, हमें वो रेमेडी भी मिलनी थी। एग्जैक्टली तो ये इसीलिए मैं कह रही हूँ, बहुत सारी लाइफ जो आपकी है वो डेस्टाइंड ही है, बड़े बड़े इवेंट्स जो हैं वो आपके डेस्टाइंड है। लेकिन यहाँ पर जर्नी में आपको जो एक सबकॉन्शियस माइंड मिला है, जो आपको पावर मिली है, उसका यूज़ करके, और आपको पता है कि इस गेम को कैसे खेलना है, तो आप थोड़े थोड़े से आपको, जैसे आपने मुझे ये क्वेश्चन पूछा, मैं इसका आपको एक इंटरेस्टिंग सा जवाब देती हूँ। क्या मालूम कि भगवान ने, गॉड ने ये लिखा हो किसी पन्ने पे कि एज यू विश। एज यू विश मतलब उस मोमेंट पे जो आप चाहोगे वो हो जाएगा। तो इसका मतलब वहाँ पे छोटी सी डेस्टिनी आपको फ्री विल दे दी भगवान ने कि आप जो चाहोगे वो हो जाएगा। कई कई पन्नों पे भगवान ने एज यू विश लिख रखा है। अब उस पन्ने पर आपकी मर्जी चलेगी, आपकी फ्री विल की मर्जी चलेगी कि आप अपनी लाइफ को कैसे कहाँ कैसे ले जाना चाहते हो, कैसे मोल्ड करना चाहते हो। तो ऐसा नहीं है कि भगवान ने पूरी आपको डेस्टिनी देकर भेजा है, या आपकी सोल ने आपको पूरी डेस्टिनी देकर भेजा है। किसी किसी चैप्टर्स पे उसने लिख दिया है एज यू विश। एट दैट मोमेंट आप जो डिसाइड करोगे वो होगा। तो फ्री विल है,
आपको पता होना चाहिए कि वो चैप्टर जिस पे लिखा है वो कब आएंगे, कैसे उनका यूज़ करना है। और सबसे बड़ी बात देखिए, हम बात करते हैं सेल्फ रियलाइजेशन की, खुद को पहचानो। तो सेल्फ रियलाइजेशन का क्या मतलब है? आप अपने आप को जानो कि आप ही यूनिवर्स हो, आप ही भगवान हो, आपकी आत्मा परमात्मा में कोई डिफरेंस नहीं है। आप अपने अंदर जाओ। और मेरी एक फेवरेट कोट है, रूमी जो बहुत दार्शनिक और पोएट हुए थे, उन्होंने कहा है कि यूनिवर्स आपके अंदर है, अपने आप से मांगो, जो मांगना है अपने आप से मांगो। तो इसका मतलब आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। गीता भी यही कहती है, सेल्फ रियलाइज़ करो। इसका मतलब आपके अंदर पावर है कि आप अपनी फ्री विल को यूज़ कर सकते हो। गीता कहती है कर्म करो, आउटकम पे ध्यान मत दो, और कर्म करो और अंदर देखो, सेल्फ रियलाइज़ करो। गीता ये नहीं कहती कि सब छोड़ दो, छोड़ के बस बैठ जाओ, कर्म भी मत करो, क्योंकि पूरी लाइफ तो डेस्टाइंड है। ये कोई स्पिरिचुअल विजडम या कोई एंशिएंट स्क्रिप्चर ये नहीं कहता कि कर्म मत करो और सब कुछ भूल करके सब डेस्टिनी पे छोड़ के बस आप बैठ जाओ, क्योंकि होना वही है जो लिखा है। सब कहते हैं कि अंदर देखो, कर्म करो, आउटकम की चिंता मत करो, बट आप अपना पार्ट जो आपका है वो आप प्ले करते रहो। आप फ्री विल में ज़्यादा बिलीव करती हैं या डेस्टिनी में? मैं देखिए, डेस्टिनी में बिलीव करना तो छोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स हैं, कहाँ मेरा जन्म हुआ, क्या रिलेशनशिप्स मुझे मिले, इन टर्म्स ऑफ मेरे सिबलिंग्स हैं, या जो मेरा बचपन रहा है, चाइल्डहुड रहा है, वो सब, या क्या किस कंट्री में मेरा जन्म हुआ, कौन सा रिलीजन में हुआ, ये सारी चीज़ें तो डेस्टाइंड है। तो ये सब तो डेस्टिनी में अगर मैं नहीं बिलीव करूँगी तो मैं कैसे बिलीव करूँगी? तो डेस्टिनी है, लेकिन आप अपनी लाइफ में डेस्टिनी के अलावा, जैसे मैं कह रही हूँ कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो मैं सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनी के भरोसे बैठ के नहीं रहती हूँ कि डेस्टिनी में है तो होगा, नहीं होगा। मैं अपनी तरफ से अपनी फ्री विल यूज़ करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आउटकम पे, जैसे मैंने कहा, मेरा फोकस आउटकम पे नहीं रहता है, मेरा फोकस एक्शन पे रहता है। अगर मैंने कर्म किए, अपना 100% दिया, तो वो चीज़ मैं मैनिफेस्ट करके रहूँगी। हो सकता है जैसे मैंने सोचा था वैसा मैनिफेस्ट ना हो, उससे कुछ बेटर मैनिफेस्ट हो जाए, या उससे कुछ मिलता जुलता मैनिफेस्ट हो जाए लाइफ में, लेकिन कर्म करना और फ्री विल पे यकीन करना आप कभी नहीं छोड़ सकते। लेकिन डेस्टिनी भी होती है, मैं मानती हूँ। अगर जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, तो उसके बीच में जो हो रहा है, क्या वो हमारे हाथ में है? क्या हमें उसे पूरा फ्री विल के ऊपर ब्लेम कर देना चाहिए? आपको लगता है ऐसा? नहीं, जो आपके बीच में हो रहा है, जैसे जन्म है और आपकी मृत्यु है, उसके बीच में भी जो बहुत कुछ हो रहा है वो डेस्टाइंड है। सारे बड़े इवेंट्स आपकी लाइफ में जो होते हैं वो डेस्टाइंड होते हैं। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ तो शायद आपके व्यूअर्स को थोड़ा समझ में आएगा। अ, आपके कर्म, आपके डिसीजन, आपका एक्शन आपकी रियलिटी चेंज कर सकता है और आपकी लाइफ की स्टोरी चेंज कर सकता है। जैसे आप एक मूवी देखने जाते हैं और मल्टीप्लेक्स है, वहाँ पे 3-4 ऑडीज़ हैं। एक ऑडी में एक मूवी चल रही है, ऑडी नंबर 1 में आप गए, वहाँ पर आपकी डेस्टिनी पूरी प्ले हो रही है, स्क्रिप्टेड है। वो पूरी एक मूवी चल रही है, उसका एक-एक इवेंट आप लिखवा के लाए हो, डेस्टिनी चल रही है। लेकिन आपको लेट्स से ये डेस्टिनी पसंद नहीं आ रही है। आप कह रहे हो कि मुझे कुछ और मैनिफेस्ट करना है, ये मेरी डेस्टिनी नहीं हो सकती, मैं खुश नहीं हूँ। तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? अब वो मूवी तो ऑलरेडी शूट हो चुकी है, चल रही है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप उस ऑडी से बाहर निकलो और एक दूसरी ऑडी में जाके बैठ जाओ जहाँ पर एक दूसरी मूवी चल रही है। वो मूवी भी स्क्रिप्टेड है, वहाँ पर भी जो है वो पहले से शूट हो चुका है, एक्टर अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन पहले वाली मूवी से उसकी स्क्रिप्ट बेटर है, उसकी एंडिंग शायद पहले वाली से बेटर है। तो आपके हाथ में फ्री विल कहाँ आती है? आपके हाथ में फ्री विल ये है कि आप रियलाइज़ करो कि ये जो मूवी मेरे लाइफ में चल रही है, ये मुझे पसंद नहीं है। अब मैं इस थिएटर से बाहर निकल के थिएटर नंबर 2 में बैठूँगी और वहाँ पे जो स्क्रिप्ट है वो मुझे चाहिए, वहाँ पे जो मूवी चल रही है वो मुझे अपनी लाइफ में चाहिए। तो फ्री विल आपको क्या है आपके पास? इस थिएटर से निकल के दूसरे में बैठना, ये आपकी फ्री विल है एक्चुअली।
तो स्नेहा, जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देकर जाना चाहेंगे कि उनकी मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं काम कर रही है? उन्हें क्या मैसेज देंगे आप? जी। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, वो सिर्फ़ आपके खुद के लिए है, या आप अपने से ऊपर रहकर दूसरों के बारे में सोच के कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। कोई भी चीज़ जो आप सिर्फ़ अपने ईगो के लिए या सेल्फ़िश रीज़न्स के लिए मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, मतलब आप फ़ेमस होना चाह रहे हो, क्यों फ़ेमस होना चाह रहे हो? क्योंकि आपके अंदर ईगो है कि मैं एक बहुत बड़ा इंसान बनना चाह रहा हूँ। लेकिन आप शायद ऐसे सोचो कि मैं फ़ेमस होकर मैं ह्यूमैनिटी के लिए या अपने देश के लिए या इस पृथ्वी के लिए या इस यूनिवर्स के लिए फ़ेमस होकर मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे अंदर क्या पावर है कि मैं क्या मैसेज ह्यूमैनिटी के लिए दे सकता हूँ? अपनी पावर, अपने फ़ेमस होने की पावर को कैसे यूज़ करूँ? तो आप सिर्फ़ अपने लिए मैनिफेस्ट मत करिए, अपने से ऊपर रखकर ह्यूमैनिटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए आप मैनिफेस्ट करिए। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि जैसे मैं मुंबई में रहती हूँ, और मैंने देखा है बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अ, एक किसी का उनको कोई जॉब मिल गई, प्रोजेक्ट मिल गया, कोई मूवी मिल गई, कोई वेब सीरीज़ मिल गई, तो दूसरा पर्सन जो लेट्स से वो भी कोई एक्टर है, वो स्ट्रगल कर रहे हैं और वो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में सेम प्रोजेक्ट या वेब सीरीज़ या मूवी। लेकिन जैसे ही इस पर्सन को कुछ मिला, उसने कुछ मैनिफेस्ट किया, सक्सेस मिली, तो ये पर्सन जो है, इसके अंदर ना एक आपने देखा होगा कि कॉम्पिटिटिव भावना आ जाती है और अनहेल्दी कॉम्पिटिटिव आ जाता है कि उनको ईर्ष्या होने लगती है दूसरे पर्सन के सक्सेस से। उनका मूड ख़राब हो जाएगा, उनको लगेगा यार इसके साथ ऐसा हुआ, मुझे क्यों नहीं मिला, मैं ज़्यादा डिज़र्विंग हूँ। या उनको ऊपर से तो वो कह देंगे, आप ऊपर से कह देते हो कि बहुत अच्छा हुआ, कांग्रेचुलेशन, लेकिन अंदर आपके क्या चल रहा है, आपको उसको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके अंदर की जो थॉट्स हैं, जो आपके अंदर चल रहा है, वो यूनिवर्स की लैंग्वेज है। आपने इंग्लिश में तो कांग्रेचुलेशंस बोल दिया, लेकिन आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके अंदर वो जेलस और जलन की जो भावना है, ईर्ष्या की भावना है, वो चल रही है। तो यूनिवर्स को क्या समझ में आया कि ये प्रोजेक्ट मिलने से ये पर्सन दुखी है, तो मुझे ये सक्सेस इस पर्सन को नहीं देनी है, क्योंकि इससे ये दुखी हो जाता है। तो यूनिवर्स एक्चुअली आपको वो सक्सेस, वो प्रोजेक्ट या वो जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो आपको कभी नहीं देगी, क्योंकि आप दूसरे की सक्सेस देखकर दुख हो रहा है आपको। तो हमेशा देखिए, ये कंपटीशन का ज़माना नहीं है, ये कोलैबोरेशन का ज़माना है। तो आप लोगों से इंस्पायर होइए, आप उनकी मैनिफेस्टेशन देखकर उनसे उनकी संगति में जाइए, उनसे पूछिए कि उन्होंने क्या किया था कि वो मैनिफेस्ट कर पाए, और कोलैबोरेट करिए, उनसे सीखिए। आप उनसे किसी की सक्सेस देखकर आप परेशान तो बिल्कुल मत होइए, क्योंकि अगर आप परेशान होते हो या ईर्ष्या करते हो, तो यूनिवर्स एक्चुअली आपको और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दे देगा जहाँ पे दूसरे सक्सेसफुल हो रहे हैं और आप सिर्फ परेशान हो रहे हो। तो आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अंदर की भावना क्या है, सिर्फ अपने लिए मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, आप ईगो से प्रेरित हो, या आप आपकी सोर्स क्या है, आप मैनिफेस्ट क्यों करना चाह रहे हो। जब आप इस पे ध्यान दोगे, तो यूनिवर्स भी आपके साथ कोलैबोरेट करेगी, और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है बहुत जल्दी वो आपकी कंप्लीट करने में आपकी मदद करेगी। डेफिनेटली। तो जैसा स्नेहा ने कहा कि अपनी मैनिफेस्टेशन की जो डिज़ायर है उसके साथ एक हायर पर्पस अटैच कीजिए, सेल्फ अवेयरनेस अटैच कीजिए। सो थैंक यू सो मच स्नेहा फॉर थैंक सच यू। एन इंसाइटफुल डिस्कशन, एंड आई होप कि हमारी ऑडियंस को भी उतना ही इंसाइटफुल लगा हो आज का ये डिस्कशन और उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आप मुझे बताइए कि आप मैनिफेस्टेशन के बारे में क्या फील करते हैं? आपने अपनी लाइफ में क्या कॉन्शियसली मैनिफेस्ट किया है, कौन से मेथड्स अपनाए हैं, और आपको क्या लगता है कि फ्री विल और डेस्टिनी में ज़्यादा पावरफुल क्या है? तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको आज का ये डिस्कशन कैसा लगा, और हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।